बच्चों, आपका जो नीट का एग्ज़ाम है वो बहुत पास आने वाला है। और इसी के साथ आज मैं आपको एक बात बताने जा रहा हूँ कि मैं एक नया चैनल हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। उसका नाम है बायो डॉक्टर। तो बायो डॉक्टर जो चैनल है वहाँ पर हमारी जो भी यहाँ क्लास जो एप्लीकेशन पर होती हैं उस क्लासेस के तकरीबन रिवीजन शेड्यूल के तो सारे वीडियो वहाँ पर भी मिलेंगे। तो आप लोग यूट्यूब पर भी अगर आना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, न्यू चैनल है, पुराने वाले चैनल पे नहीं जाना है, नए वाले चैनल पे। ठीक है, तो नया चैनल का जो नाम है वो भी चेंज किया गया है बायो डॉक्टर करके। तो अगर आप लोग एप्लीकेशन पे क्लास ले रहे हैं तो वहाँ पर भी, जो एप्लीकेशन पे नहीं ले रहे हैं, जो लोग पेड कोर्स से नहीं जुड़े हुए हैं, उनको ये फ्री है। और यहाँ पर हम लोग जो क्लास लेंगे बच्चों, या जो भी ये क्लास यहाँ पर चलेगी, ये बहुत इम्पोर्टेंट होगी। और यहाँ से मैं आपको पूरा जो एनसीईआरटी है उसका रिवीजन कराऊंगा। और ये यहाँ से आपको कम से कम 80 क्वेश्चंस मिलने जा रहे हैं आउट ऑफ 90 क्वेश्चंस में से कम आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसलिए इस शेड्यूल को मिस करना ना भूलें। ठीक है, मैंने आपके लिए कुछ बताया कि किस तरह के वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, क्योंकि हम लोग रिवीजन शेड्यूल में है। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन का फॉर्मेशन किस प्रकार से होगा हम लोग सिर्फ उनको देखेंगे। जैसे ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ईस्ट, तो ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल इन ईस्ट का जो टाइम होता है वो कितना होता है, वो 90 मिनट होता है। कितने मिनट की होती है, वो 90 मिनट की होती है। द फेज व्हेन द एक्चुअल सेल डिवीजन ऑकर, ठीक है, एक्चुअल सेल डिवीजन जो होता है वो फेज कौन सी होती है, उस फेज को बोलते हैं एम फेज। एम फेज में क्या होता है, एक्चुअल सेल डिवीजन होता है। तो द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज, एम दो एम फेज के बीच, द फेज बिटवीन टू सक्सेसिव एम फेज इज, तो टू सक्सेसिव एम फेज के बीच की फेज को क्या कहते हैं बच्चों, इसको कहते हैं इंटरफेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बस सिर्फ इसको रट डालें और आपका वहां पर आप देखेंगे कि आपको 80 क्वेश्चन मिलने जा रहे हैं। द फेज करस्पॉन्डिंग टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिटिएशन ऑफ डीएनए रिप्लीकेशन, तो यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हो जाएगा आपका जीवन फेज। क्या हो जाएगा, ये जीवन फेज है। ठीक है, थोड़ा सा क्विक करते हैं, बहुत जल्दी जल्दी करना है। द फेज विच मार्क्स द पीरियड्स ड्यूरिंग विच डीएनए सिंथेसिस और रिप्लीकेशन टेक्स प्लेस, तो किस में होगा रिप्लीकेशन टेक्स प्लेस, हमने बात की थी, याद करिए, एस फेज। जो फिगर बनाया था याद आया, एस फेज। द सेल डू नॉट डिवाइड फर्दर, एग्जिट जीवन फेज एंड इंटर इनटू एन इनएक्टिव स्टेज। ठीक है, सेल दोबारा डिवाइड नहीं होती है और एग्जिट कर जाती है जीवन फेज से, और इंटर कहाँ करती है, इनटू एन इनएक्टिव स्टेज। और उस इनएक्टिव स्टेज को क्या कहते हैं, इसको आप लोग जी जीरो स्टेज भी कहते हैं कहीं कहीं। दूसरा नाम बताइए, क्विसेंट स्टेज। ठीक है, क्विसेंट स्टेज भी कहते हैं इसको। इन प्लांट माइटोटिक सेल डिवीजन इज सीन इन द, प्लांट में जो माइटोटिक सेल डिवीजन होती है वो कहां पर दिखाई देती है, जल्दी बताइए। हैप्लॉइड सेल्स में होती है कि डिप्लॉइड सेल्स में होती है, हैप्लॉइड्स में होती है कि डिप्लॉइड्स में होती है, जल्दी बताइए बेटा। डिप्लॉइड्स में भी होती है और हैप्लॉइड्स में भी होती है। ठीक है, डिप्लॉइड्स में भी होती है और हैप्लॉइड सेल्स में भी होती है, तो याद रखिएगा ये दोनों में होती है। ठीक है, अब चलिए, ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल कैन वेरी फ्रॉम ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है, एंड आल्सो सेल टाइप टू सेल टाइप, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है ये। दूसरा देखिए, द इंटरफेज लास्ट, दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द इंटरफेज लास्ट मोर देन, मोर देन कितना हो जाएगा, कितने परसेंट होता है, मोर देन ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल। तो इंटरफेज लास्ट होता है, इंटरफेज होता है 95%, 95% होता है सेल साइकिल का। ठीक है, द एम फेज स्टार्ट्स विथ, तो किससे स्टार्ट होती है, एम फेज स्टार्ट्स विथ कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस से स्टार्ट करती है। फिर करस्पॉन्डिंग टू द सेपरेशन ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स एंड यूजुअली इंड्स विद द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, और इंड्स कैसे होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, इसको क्या कहते हैं, इंड्स डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म हो जाता है, इस स्टेज को क्या कहते हैं, साइटोकाइनेसिस।
याद रखिएगा बच्चों, उसको क्या कहते हैं? साइटोकाइनेसिस कहते हैं, साइटोकाइनेसिस कहते हैं, याद रहेगा। चलिए, इंटरफेज, इंटरफेज इज द टाइम ड्यूरिंग विच द सेल इज प्रिपेयरिंग फॉर डिवीजन बाय अंडरगोइंग, क्या लिखा हुआ? बाय अंडरगोइंग बोथ। बोथ कौन कौन सी चीजें, दो चीजें होती हैं, एक होता है सेल डिवीजन, क्या होता है बच्चों? एक होता है सेल डिवीजन, तो यहां पर हो जाएगा सेल डिवीजन, और दूसरा क्या होता है? एंड डीएनए रिप्लीकेशन बच्चों, डीएनए रिप्लीकेशन इन एन ऑर्डरली मैनर, ठीक है। इसके बाद देखिए बेटा अगला क्वेश्चन, इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, ठीक है, अगर इसको आप क्या करते हैं? डिनोटेड एज, डिनोटेड होता है, डिनोटेड एज 2C, देन इट इंक्रीज टू 4C इन एस फेज। 2C था, ठीक है, इंक्रीज करके कितना हो जाएगा एस फेज में? ये 4C हो जाता है, याद रखिएगा। इफ द सेल हैड डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, क्या कह रहे हैं? अगर सेल में डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं एट G1 में, G1 स्टेज में, देन आफ्टर एस फेज, एंड देन आफ्टर एस फेज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल बी, क्या होंगे? सेम होंगे, सेम होंगे, डिप्लॉयड ही रहेंगे, ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट, इन एनिमल सेल में देखिए, हमने क्या बोला? इन एनिमल सेल में देखें, ड्यूरिंग एस फेज, एस फेज बिगेन इन द न्यूक्लियस, तो एस फेज कहां होती है? एस फेज डीएनए रिप्लीकेशन, एस फेज में क्या होता है? डीएनए रिप्लीकेशन कहां पर होता है? आप लोग भूल जा रहे हो, एस फेज में डीएनए रिप्लीकेशन बिगेन्स इन द न्यूक्लियस, तो क्या हो जाएगा? डीएनए रिप्लीकेशन बिगेन इन द न्यूक्लियस एंड इट डुप्लीकेट्स इनटू द साइटोप्लाज्म, तो क्या डुप्लीकेट्स होता है? एंड सेंट्रियोल, एंड सेंट्रियोल, एंड सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स इन द साइटोप्लाज्म, याद रखिएगा अच्छी तरह से। सेल्स इन G0 स्टेज, सेल्स इन G0 स्टेज रिमेन, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, तो क्या हो जाएगा? रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव, मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट अनलेस कॉल्ड ऑन टू डू सो, ठीक है। यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं? यहां तक कोई कंफ्यूजन बच्चों? यहां तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट में आते हैं। इन 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल, ठीक है, क्या है? ह्यूमन सेल की हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं, तो ह्यूमन सेल में क्या आपको देखने को मिलेगा यहां पर? अगर हम ह्यूमन सेल की बात कर रहे हैं, तो इन 24 आवर एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट कितना टाइम? ओनली अबाउट कितना टाइम बच्चों? टाइम बताइए, ओनली अबाउट कितना टाइम? ओनली अबाउट एन आवर्स, करीबन 1 घंटा। 24 आवर्स एवरेज ड्यूरेशन ऑफ सेल साइकिल ऑफ ए ह्यूमन सेल, सेल डिवीजन प्रॉपर लास्ट फॉर ओनली अबाउट एन आवर्स, इंपॉर्टेंट है एन आवर्स, याद रखिएगा। अब देखिए, सेल ग्रोथ इज ए कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है, वाइल डीएनए रिप्लीकेशन ऑकर्स ओनली ड्यूरिंग, ठीक है, कहां पर? वन स्पेसिफिक स्टेज इन सेल साइकिल, वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल, ठीक है। अब चलिए माइटोसिस की हम लोग बात करते हैं। माइटोसिस को देखते हैं। मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल इज, क्या होती है? मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल इज एम फेज। एम फेज क्या है? मोस्ट ड्रामेटिक सेल साइकिल है। अब देखिए, विच स्टेज, या इन द स्टेज इन विच न्यूक्लियर इनवेलप एंड न्यूक्लियोलस रिफॉर्म्स, जल्दी बताइए। अच्छा सॉरी, पहले इसको देख लेते हैं, ये रह गया है, पहले हम लोग इसको पूरा कर लेते हैं।
Which stage of mitosis? Which stage of mitosis marked by initiation of condensation of chromosomal material? ठीक है, तो किस स्टेज में होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल? Which stage of mitosis marked by initiation of condensation of chromosomal material? जल्दी बताइए किस फेज में होता है? प्रोफेज में बच्चों, प्रोफेज में होता है। ठीक है, इन विच स्टेज ऑफ माइटोसिस मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स इज मोस्ट इजीली स्टूडाइड? किस स्टेज में पढ़ते हैं मोस्ट इजीली स्टूडाइड? मेटाफेज में बच्चों, मेटाफेज में बच्चों। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें इन माइटोसिस इन विच स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर ऑकर्स? सेंट्रोमियर्स ऑकर्स कहां पर होते हैं जल्दी बताइए। द स्टेज ऑफ माइटोसिस बताना है, द स्टेज ऑफ माइटोसिस स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स ऑकर्स कहां पर बच्चों? एनाफेज में। कहां पर बच्चों? एनाफेज में। ठीक है, अब आपको बताना है द स्टेज इन विच न्यूक्लियर इनवेलप एंड न्यूक्लियोलस रिफॉर्म्स कहां पर बच्चों? अरे बहुत इजीली है, कहां पर बच्चों? टीलोफेज, टीलोफेज। ठीक है, इसके बाद देखिए टीलोफेज के बाद अगला बताइए व्हाट इज द प्रीकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला? मिडिल लैमेला के लिए प्रीकर्सर क्या होता है? प्रीकर्सर ऑफ मिडिल लैमेला जल्दी बताइए बच्चों। सेल प्लेट, सेल प्लेट, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, द टाइप ऑफ डिवीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन सा डिवीजन होगा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए? माइटोसिस। माइटोसिस के क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं तो माइटोसिस होगा, माइटोसिस। ठीक है, एट विच फेज ऑफ माइटोसिस क्रोमेटिड्स मूव टू अपोजिट पोल्स? कब होता है, किस फेज में होता है माइटोसिस के जो क्रोमेटिड्स होते हैं वो अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं बेटा? जल्दी बताइए। एनाफेज। किस फेज में होता है बच्चों? एनाफेज। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया कि गिव ए सुटेबल एग्जांपल ऑफ मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस। मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशंस में बताना है इन विच कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। किस में होता है? नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। बताइए जल्दी बताइए, इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा लिक्विड एंडोस्पर्म। किस में होता है? लिक्विड एंडोस्पर्म। लिक्विड एंडोस्पर्म किस में होता है बच्चों? बिल्कुल सही, इन कोकोनट, इन कोकोनट। द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल्स आर सेम इन किस में, कौन सी डिवीजन में? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द पेरेंट्स एंड प्रोजेनी सेल्स आर सेम इन, दोनों में सेम होते हैं। किस में होते हैं बच्चों? माइटोसिस डिवीजन में। माइटोसिस डिवीजन में ये क्या होते हैं? ये सेम होते हैं। क्रोमोसोम्स आर मूव टू स्पिंडल इक्वेटर इन, किस स्टेज में मूव कर जाते हैं बेटा? मेटाफेज में। किस स्टेज में? मेटाफेज स्टेज में वो क्या करते हैं बच्चों? बच्चों मूव कर जाते हैं। टू सिस्टर क्रोमेटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द, तो क्या हो जाएगा? टू सिस्टर क्रोमोसोम्स आर हेल्ड टुगेदर बाय द सेंट्रोमियर। यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों? यहां पर हो जाएगा सेंट्रोमियर। यहां पर क्या हो जाएगा? सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम्स। ईच क्रोमोसोम्स मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेट। क्या लिखा है? इक्वेटोरियल प्लेट। इन किस स्टेज में? इन एनाफेज स्टेज, इन एनाफेज स्टेज। माइटोसिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द सेल्स इन एनिमल्स। बताइए माइटोसिस इज यूजुअली रिस्ट्रिक्टेड टू द डिप्लॉयड सेल्स इन एनिमल्स। कौन सी सेल हो जाएगी? हैप्लॉइड नहीं होगी बच्चों, डिप्लॉयड सेल होगी, डिप्लॉयड सेल इन द। ठीक है, माइटोसिस को और क्या कहते हैं, या कंडेंसेशन को क्या कहते हैं? माइटोसिस को और किस नाम से जानते हैं? इक्वेटोरियल डिवीजन के भी नाम से माइटोसिस को जाना जाता है। ठीक है, माइटोसिस को रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं क्या? नहीं, माइटोसिस इज नॉट कॉल्ड द रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन माइटोसिस को नहीं कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स इज कंप्लीटेड इन मेटाफेज में कंप्लीट हो जाता है क्रोमोसोम्स का कंडेंसेशन।
और टीलोफेज स्टेट में क्रोमोसोम्स क्या हो जाते हैं, डीकंडेंस हो जाते हैं एंड लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और वो अपनी इंडिविजुअलिटी को बच्चों क्या करते हैं, वो लूज कर देते हैं। एक क्वेश्चन और बताइए, सेंट्रियोल बिगेन टू मूव टूवर्ड अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स इन, कब होता है बताइए, सेंट्रियोल्स बिगेन टू मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल्स इन, किस स्टेज में बच्चों, एनाफेज स्टेज में होता है। क्यों बच्चों, जल्दी बताइए। नहीं, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स तो कंप्लीटेड हो जाता है किसमें, मेटाफेज में, मेटाफेज में। ठीक है, टीलोफेज जो स्टेज होती है वो क्या होता है, वहां पर क्रोमोसोम्स डीकंडेंस होते हैं और लूज देयर इंडिविजुअलिटी, और अपनी इंडिविजुअलिटी को क्या कर देते हैं बच्चों, वो लूज कर देते हैं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट तो नहीं। चलिए अब हम लोग मियोसिस की बात कर, दोस्तों तो हम लोग अब बात कर रहे हैं मियोसिस की, और मियोसिस को अगर देखेंगे तो मियोसिस में कर रहे हैं इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन विच स्टेज ऑफ मियोसिस होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट्स। ठीक है, किस स्टेज के मियोसिस की किस स्टेज में होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड, और जो सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं वो जुड़े रहते हैं एट दियर सेंट्रोमियर्स। तो किस स्टेज में, एनाफेज 1, याद रखिएगा किस स्टेज में, एनाफेज फर्स्ट में ऐसा होता है। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, ये इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं कि होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट कर जाते हैं वाइल सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन एसोसिएटेड रहते हैं सेंट्रोमियर से। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑकर इन, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहां पर, मियोसिस की बात कर रहे हैं तो कहां पर, जाइगोटीन स्टेज में, किसमें, जाइगोटीन स्टेज में पेयरिंग ऑफ क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम स्टार्ट हो जाता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म ड्यूरिंग साइनेप्सिस, कहां पर, इस कार्ड, इसको क्या कहते हैं, साइनोप्टिमल कॉम्प्लेक्स, क्या बोलते हैं, साइनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं, नोट कर लीजिए, साइनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं बच्चों इसको। ठीक है, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर के लिए कौन सा एंजाइम चाहिए, जल्दी बताइए, रिकॉम्बिनेज, कौन सा चाहिए, रिकॉम, सॉरी इसको साफ करना पड़ेगा, रबड़ लिखा, रिकॉम्बिनेज, रिकॉम्बिनेज एंजाइम चाहिए। डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनियल कॉम्प्लेक्स ऑकर इन, कहां पर मिलता है, किस स्टेज में, डिप्लोटीन, कहां पर बच्चों मिलता है, डिप्लोटीन। एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर एपियर इन, मियोसिस की किस स्टेज में एक्स शेप स्ट्रक्चर, जिसको कायस्मेटा कहते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, इसको आप कायस्मेटा भी कहते हो ना। तो ये कब एपियर हो जाता है, जल्दी बताइए, कायस्मेटा कब एपियर होता है, ये भी डिप्लोटीन स्टेज में एपियर होता है, डिप्लोटीन स्टेज में बच्चों एपियर हो जाता है। टर्मिनलाइजेशन ऑफ हेयसमेटा ऑकर इन, जल्दी बताइए, टर्मेटा ऑफ कायस्मेटा, कायस्मेटा ऑकर्स इन कब हो जाएगा, डाइकनासिस, डाइकनासिस, डायाकाइनेसिस कहते हो आप इसको। ठीक है, विच स्टेज रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज इन मियोसिस फर्स्ट, किसमें, सेम स्टेज, डायाकाइनेसिस। ठीक है, क्या होता है, रिप्रेजेंट ट्रांजिशन टू मेटाफेज, ट्रांजिशन टू मेटाफेज हो जाता है इन मियोसिस फर्स्ट, तो डाइकनेसिस याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, क्रॉसिंग ओवर इज द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन, बिटवीन क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो कौन हो जाएगा, बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, क्या हो जाएगा यहाँ पर, बिटवीन नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, इन oocytes ऑफ सन वर्टिब्रेट्स, इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, कौन सी स्टेज में, स्टेज कैन लीस्ट फॉर मंथ और ईयर, कौन सी स्टेज ऐसी होती है जो मंथ और ईयर तक रह सकती है, oocyte ऑफ सम वर्टिब्रेट्स, डिप्लोटीन स्टेज, कौन सी बच्चों, डिप्लोटीन स्टेज में ऐसा होता है। ठीक है, ड्यूरिंग किस स्टेज में बताना, ड्यूरिंग इन विच स्टेज bivalent chromosomes, bivalent chromosomes clearly appear as a tetrad,
जल्दी बताइए। टीलोफेज फर्स्ट में होता है बच्चों, टीलोफेज फर्स्ट में ऐसा होता है, ठीक है। द स्टेज बिटवीन मियोसिस, द स्टेज बिटवीन मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड इज कॉल्ड, इसको क्या कहोगे आप, इंटरकाइनेसिस, इंटरकाइनेसिस, एंड इज जनरली शॉर्ट लिव्ड, ठीक है। और क्या हो जाएगा, ये बहुत छोटे समय के लिए होती है, शॉर्ट लिव्ड होती है, तो यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। फिर देखिए, मियोसिस इंश्योर्स द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, सही बात है। रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड, कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ, किसके एंड ऑफ, पैचिटिन स्टेज के एंड ऑफ में क्या होता है कि लास्ट में रिकॉम्बिनेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स कंप्लीटेड होता है, ठीक है। इंक्रीज इन द जेनेटिक वेरिएशन इन पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट ऑकर्स बाई, ये मियोसिस में होता है, ऑकर्स बाई मियोसिस, ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं। आप बताइए, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस स्टेज में होता है, सेंट्रियोल डुप्लीकेशन किस स्टेज में होता है, एस फेज में होता है, किस में होता है बच्चों, एस फेज में सेंट्रियोल डुप्लीकेशन होता है। क्विसेंट स्टेज, क्विसेंट स्टेज बताइए इनमें से किस में होती है क्विसेंट स्टेज, जी0 फेज में कौन सी स्टेज आती है, क्विसेंट स्टेज। इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एस फेज, इंटरवल बिटवीन एम फेज एंड एस फेज किस में आता है, जी1 फेज में। और सेकंड गैप फेज किसको कहते हैं, जी2 फेज को, जी2 फेज को क्या कहते हैं, सेकंड गैप फेज कहते हैं बच्चों, याद रहेगा, यहां तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं क्रिएट, ठीक है। अब बताइएगा, इंटरफेज के बारे में हम लोग बात करते हैं, इंटरफेज, इंटरफेज इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा इंटरफेज के बारे में, इंटरफेज इज द रेस्टिंग फेज, ये वाला ऑप्शन सही होगा। इंटरफेज क्या है बच्चों, इंटरफेज क्या है, एक रेस्टिंग फेज होती है, ठीक है। प्रोफेज, प्रोफेज में क्या होता है, प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल्स होते हैं, प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोमल मटेरियल होता है बेटा। एनाफेज की अगर आप बात करोगे, एनाफेज की बात करोगे, क्या करोगे, तो एनाफेज में क्या होता है, क्रोमोटिड्स मूव टू अपोजिट पोल, क्रोमोटिड्स क्या होते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाते हैं। और अगर मेटाफेज की आप बात कर रहे हो तो क्या बचा, मेटाफेज के लिए ये बचा ऑप्शन, स्पिंडल फाइबर अटैच टू द काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब नेक्स्ट बताइएगा, ड्यूरेशन ऑफ एंसोफेज, क्या बताना है, ड्यूरेशन बताना है आपको कि किसका कितना ड्यूरेशन है, किस ड्यूरेशन में कितना होता है, ड्यूरेशन ऑफ एम फेज कितना होगा, ड्यूरेशन ऑफ एम फेज 5%, ड्यूरेशन ऑफ एम फेज कितना होता है, 5% होता है बच्चों, ड्यूरेशन ऑफ एम फेज इज 5%, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेज कितना होता है, 95% होता है क्या, जल्दी बताइए, ड्यूरेशन ऑफ इंटरफेस 95% होता है। डीएनए रिप्लिकेशन कहां पर होता है, डीएनए रिप्लिकेशन एस फेज में होता है, एस फेज में डीएनए रिप्लिकेशन होता है। और मेटाबॉलिकली एक्टिव सेल्स बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेशन, तो वो जी0 स्टेज में, सेल्स की जी0 स्टेज में क्या होती है, जीओ स्टेज में क्या होता है, मेटाबॉलिकली जो सेल एक्टिव होती है लेकिन उसमें प्रोलिफरेशन नहीं होता है, क्या नहीं होता है बच्चों, उसमें प्रोलिफरेशन नहीं होता है, याद रहेगा, जल्दी बताइए, याद रहेगा ना। अब मैं कुछ बेसिक चीजों की यहां पर और बात कर लेता हूं आपसे, ध्यान रखिएगा। क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, क्रॉसिंग ओवर किस फेज में होता है, पैचिटिन स्टेज में, किस में होता है बच्चों, पैचिटिन स्टेज में होता है। साइनेप्सिस, साइनेप्सिस, साइनेप्सिस बताइए किस स्टेज में होता है, साइनेप्सिस डिप्लोटीन स्टेज में, साइनेप्सिस कहां पर होता है बच्चों, डिप्लोटीन में। अच्छा बताइए, कायस्मेटा, कायस्मेटा कब एपियर होते हैं, किस स्टेज में एपियर होते हैं, किस स्टेज में एपियर होते हैं, जल्दी बताइए, कायस्मेटा किस स्टेज में एपियर होते हैं बच्चों, कायस्मेटा किस स्टेज में एपियर होते हैं, साइनोप्सिस जाइगोटीन में होता है, साइनोप्सिस जाइगोटीन में, सॉरी, साइनेप्सिस जाइगोटीन में, बोलते नहीं हो आप लोग, साइनेप्सिस जाइगोटीन में। कायस्मेटा कब एपियर होते हैं, जल्दी बताइए, कायस्मेटा डिप्लोटीन में एपियर होते हैं,
कायस्मेटा डिप्लोटीन में अपीयर होते हैं, ठीक है। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है, जल्दी बताइए बच्चों, डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है? बिल्कुल एनाफेज 2 में, बिल्कुल सही कहा। डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर कब होता है बच्चों? एनाफेज 2 में। एनाफेज 2 में क्या होता है? डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर होता है। जल्दी एक और बताइए मुझे, टर्मिनाइजेशन ऑफ कायस्मेटा, जल्दी बताइए, टर्मिनाइजेशन ऑफ कायस्मेटा कब होता है? टर्मिनाइजेशन ऑफ कायस्मेटा जल्दी बताइए, किस स्टेज में होता है? अब एक ही तो बची है, डाइग्नोसिस। डाइग्नोसिस में क्या होता है? टर्मिनेशन ऑफ कायस्मेटा होता है। सही से पढ़िए, सही से पढ़िए, ठीक है। एक और बेसिक चीज आप इसमें याद रख के जाएंगे, उसके बाद इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलने जा रहा है गारंटी के साथ, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। देखिए बच्चों, हमने आपको बताया था माइटोसिस। माइटोसिस में आपको 3 बातें याद रखनी है। माइटोसिस, माइटोसिस में बच्चों आपको 3 बातें याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है। वो इंपॉर्टेंट क्या है? पहली चीज कि माइटोसिस में क्या होता है? सेल की रिपेयरिंग होती है। क्या होती है? सेल उसमें रिपेयर होती है। फर्स्ट चीज याद रखनी है, ठीक है। दूसरी चीज, रिपेयर होगी तो क्या होगा? इसमें रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल होता है, रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड सेल होता है। और जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात इसमें याद रखनी है, इसके थ्रू ही मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होती है। क्या होती है? ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। ग्रोथ ऑफ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो माइटोसिस आपको इस तरह से याद रखनी है। दूसरी चीज जो आपको याद रखनी है वो है मियोसिस। सेकेंड चीज जो आपको याद रखनी है वो क्या है? मियोसिस। मियोसिस में आपको कुछ जरूरी पॉइंट्स याद रखने हैं। मियोसिस में कुछ और जरूरी पॉइंट्स याद रखने हैं। क्या रखना है? मियोसिस जो फेज है वो एवोल्यूशन की फेज है, इसमें एवोल्यूशन होता है। मियोसिस के थ्रू क्या होता है? एवोल्यूशन होता है, ठीक है। एवोल्यूशन हो रहा तो क्या होगा? इसमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी। क्या आएगी? जेनेटिक वेरिएबिलिटी आएगी, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मियोसिस में एक और याद रखनी है कि इसमें कंजर्वेशन होता है ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स नंबर ईच स्पीसीज में, ठीक है। क्या होता है इसमें? कंजर्वेशन ऑफ स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स, स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स नंबर ऑफ ईच स्पीसीज, ठीक है। तो ऐसा ये मियोसिस में ही होता है। तो यहां तक कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब सारी बातें क्लियर हो गई, बिल्कुल। चलिए एक बात बताइए, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर रिफॉर्म करते हैं? गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये कहां पर रिफॉर्म करते हैं? जल्दी बताइए, कहां पर ये रिफॉर्म करते हैं? टीलोफेज में बच्चों, टीलोफेज में क्या करते हैं? ये रिफॉर्म करते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा एक और बताओ, जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स होते हैं एलिग्नेट होते हैं एट मेटाफेज प्लेट, एट मेटाफेज प्लेट, ठीक है। तो कौन सी स्टेज होती है वो मेटाफेज स्टेज ही होती है, ठीक है। तो एलिग्नेट कहां पर होते हैं? मेटाफेज प्लेट में वो एलिग्नेट होते हैं। चलो बेटा एक और बताओ, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स कहां होता है? स्प्लिटिंग ऑफ
सेंट्रोमियर्स कहाँ पर होता है? स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर्स बेटा एनाफेज में होता है। कहाँ पर होता है? एनाफेज में होता है। अच्छा, सेंट्रियोल मूव्स टू अपोजिट पोल, जल्दी बताओ। सेंट्रियोल्स अभी हम लोगों ने किया था, मूव्स टू अपोजिट पोल्स, जल्दी बताइए किसमें होता है? प्रोफेज में, प्रोफेज स्टेज में होता है। ठीक है, यहां से कोई कंफ्यूजन तो नहीं है आपको? ठीक है बच्चों, तो ये जो अपना टॉपिक था सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में माइटोसिस और मियोसिस। ठीक है, तो सेल साइकिल और सेल डिवीजन अपन जो टॉपिक कर रहे थे, इससे ज्यादा आपको और देख के नहीं जाना है। जो भी अपन ने पढ़ा है वो रिवीजन के लिए इतना पर्याप्त है। तो अगर अपन इसको टॉपिक को करेंगे, ठीक है, किस टॉपिक को? इस टॉपिक में। ठीक है, तो ये टॉपिक कौन सा था आपका? ये टॉपिक था आपका सेल साइकिल, सेल साइकिल। ठीक है, एंड सेल डिवीजन। ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो आप बस इतना याद रखें कि इससे बाहर आपसे वो कुछ भी पूछने नहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बेटा सेल साइकिल और सेल डिवीजन को, इसके बाद हम लोग रैपिड फायर के तरीके से आगे के भी हम लोग टॉपिक्स देख लेंगे। तो मैं उम्मीद करूंगा कि हम लोग 30 से 35 वीडियो में पूरा रिवाइज कर लेंगे, और अगर इसको आवर्स के हिसाब से आप टाइम देखोगे तो अप्रोक्सीमेटली हम लोग 30 आवर्स लगेगा। 30 घंटे से ज़्यादा या 35 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं लगेगा रिवाइज करने में बायोलॉजी। तो बायोलॉजी की टेंशन छोड़ दीजिए, मोस्टली फोकस आप अपनी फिजिक्स पर करिए और उसके बाद केमिस्ट्री पर करिए। बायो आप मेरे ऊपर कर दें, इससे बाहर नहीं जाएगा, और आप सिर्फ इतना ही करेंगे जितना मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपने सिर्फ इतना किया तो आप 340 प्लस लेके आ रहे हो। जितना मैं बताऊंगा उतना लेके चलेंगे तो 360 में से आप 340 लेके आ रहे हो। ठीक है, इससे कम नहीं आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा, और ये स्कोर आप डेफिनेटली करेंगे, गारंटेड मैं बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जाम कंप्लीट होगा मैं आपको बताऊंगा, और ये सीरीज हम इसलिए यूट्यूब पे भी अपलोड कर रहे हैं कि आप लोग देख सकें, सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जाते जाते क्वालिटी वाइज रिवीजन करिए, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनको देखिए, और अपने एनसीईआरटी में जो हमने आपको निशान लगवाए थे उन पॉइंट्स को, उन पैराग्राफ्स को जरूर देख के जाइएगा। पुराने क्वेश्चन जहां जहां से आए हैं एनसीईआरटी में मैंने आपको वो भी बताया। चलिए बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।